हाय एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु। कैसे हैं गाइज आप सभी? आज ये सेशन के अंदर आज सुबह क्लास जो है टेक्निकल ग्लिच होने के कारण थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई है, बट आपको क्लास जो है वो प्रॉपर जो है वो मिल रही है। आज पढ़ना हम लोगों ने 2 मई की करंट अफेयर को, और आप सभी को पता है कि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें अपने सेशन की तरफ जी। क्या कहता है आप लोगों से पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है हमारे एक इंटरनेशनल अफेयर से, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज से जो है वो जुड़ा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बात जो है वे करी गई है। अब बात करते हैं आप लोगों से, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? जो यहाँ के रूलर है ना, जो यहाँ के शासक है, उनके द्वारा इसको क्या किया गया, अनाउंस जो है वह किया गया है। तो अब बात करी जाए यूएई, यूएसए, चाइना या फिर इंडिया। देखो इंडिया में कोई ऐसा शासन तो नहीं है, फिर अगर हम बात करें चाइना में भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं है, तो कहाँ है मैम? यूएई। अगर हम बात करें दुबई के अंदर, आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? दुबई के अंदर आप सभी को यह एयरपोर्ट जो है वह देखने के लिए मिल रहा है। अब इस एयरपोर्ट का जो नाम है वे क्या है? तो अल मुक्तम। क्या है भाई? अल मुक्तम एयरपोर्ट का नाम जो है वे हो जाता है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नेम ऑफ एयरपोर्ट, नेम या फिर नाम जो है वे क्या है आप लोगों का? अल मुक्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ये ठीक है मैम। इसका कोई अन्य नाम भी है क्या? जी हाँ, इसका अन्य नाम भी है दुबई सेंट्रल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या बोलोगे? इसका अदर नेम दुबई सेंट्रल वर्ल्ड और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वे हो जाता है। वैसे तो ये जो एयरपोर्ट है वो चालू है, यानी कि स्टार्ट कंडीशन में ही है। इसको स्टार्ट यानी कि बिगिन, इसका कार्य करना शुरू किया गया था आप लोगों का सन 2010 के अंदर, यानी कि इसमें कार्य करना बिगिन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। बट इसको जो आप लोगों का यूज में लिया गया, यानी कि पैसेंजर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिले तो 2013 के अंदर, यानी कि स्टार्ट कर दिया आप लोगों की क्या भाई, फ्लाइट्स को। ओके, अब अगर हम बात करें आप सभी से कि इस एयरपोर्ट के अंदर आप लोगों के कितने गेट्स को लगाया जा रहा है, तो गेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने आप लोगों के रनवे जो हैं वह बनाए जा रहे हैं भाई। तो अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट में आप लोगों को 400 गेट्स देखने के लिए मिलेंगे। एयरपोर्ट की खास बात क्या है? एयरपोर्ट की खास बात होगी कि इसके अंदर आप लोगों को 400 गेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, दूसरी बात करी जाए मैम, इसके अंदर आपको 5 पैरेलल रनवेज जो होते हैं, जहाँ एरोप्लेन आता है ना, उड़ान भरता है जहाँ से, वो देखने के लिए जो है मिलेंगे। अब एक समय पर जब ये एयरपोर्ट आप लोगों का बन जाएगा तो कितना समय होगा? तो टाइम पीरियड ये ले रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट है, वापस से इस पे काम हो रहा है, टाइम जो है वह स्टार्ट है, तो टाइम ये ले रहा है आप लोगों का आगे, यानी कि और इसको कंस्ट्रक्ट करने पर 10 ईयर्स का। और ये कहता है कि मैं पैसेंजर्स जो है वो कितने कैरी कर सकता हूँ। अगर हम बात करें आप सभी से पैसेंजर्स की, तो पैसेंजर्स टोटल ये आप लोगों के एनुअली है ना, पूरे साल भर में कितने पैसेंजर्स को क्या कर सकता है आप लोगों का, रख सकता है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल कितने पैसेंजर का आवागम जो है वे हो सकता है या फिर होल्ड जो है वे कर सकता है, तो लिखना ज़रा इम्पॉर्टेंट है, 260 मिलियन पैसेंजर्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। बट इसने यहाँ पर एक क्या दे दिया है, एक फैक्ट दे दिया है कि इसका जो प्रथम चरण होगा, जो इसका पहला चरण होगा, फर्स्ट जो चरण होगा, फेज जो होगा आप लोगों का, वो क्या करेगा, वो आप लोगों का केवल 150 मिलियन, ये केवल नहीं है, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, मिलियन पैसेंजर्स को क्या करेगा, होल्ड जो है वे करेगा। इसको बनाने में कितनी लागत जो है वे लग रही है? करीबन हम बात करें आप लोगों से 2.5 लाख करोड़ जो है इसमें इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आप लोगों से लग रहे हैं भाई, कॉस्ट जो है आ रही है। ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे मैम? दुबई, और आप कह सकते हो यूएई के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। क्या मैम? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। क्लियर है भाई?
ओके, मैंने आपको एक सवाल करवाया था 2 से 4 दिन पहले, अगर आपको याद हो तो सवाल वो क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि ज़रा बताइएगा आप सभी, श्रीलंका का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि आप लोगों का क्या है भाई, जिस पे कार्य करा जाएगा, और इस पे कार्य करने के लिए चाइना ने इसको क्या करा है, चाइना के एक्सिम बैंक ने इसको लोन जो है वह दिया हाई इंटरेस्ट पर, उच्च दर पर। ये करवाया आपको 4 दिन पहले सवाल, अगर आपको ध्यान हो, आप क्लासेस को रेगुलर ले रहे हो तो ठीक है। तो इंडिया और रशिया क्या कर रहे हैं, सहयोग करके 30 साल के लिए, 30 वर्षों के लिए एक एग्रीमेंट लिया है जिसको यह पूरा करके देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, इस देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ट्रैवल जो है, टूरिज्म जो है वह बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं और क्या होगा, और भाई देखो इन दोनों देशों यानी कि तीनों देशों के बीच में आप लोगों के जो रिलेशंस हैं वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और क्या है मैम, और अगर हम बात करते हैं ये एयरपोर्ट आप लोगों के किसके नाम पर रखा गया, अगर हम बात करें जो आप लोगों के यहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जिन्होंने क्या करा, करीबन 1 दशक 10 साल तक जो है वह इस कंट्री पर कह सकते हैं रूल, बेसिकली शासन तो वर्ड हो जाता है, मतलब क्या करा इन्होंने, सेवा जो है वे करी, जो कि आप लोगों के महिंदा राजपक्षा जो हैं, राजपक्षे जो हैं वह हो जाते हैं, इनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम जो है वह हो जाता है। तो एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था एयरपोर्ट में, अगर आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था इंडिया का जो आप लोगों का दिल्ली और न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है IGI, ये हमारा क्या आ गया, 10 यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में 10th नंबर पे आने वाला बेस्ट एयरपोर्ट बन जाता है, बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करें बिजी एयरपोर्ट जो है वह है हमारा IGI, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें हमाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या है मैम, आप लोगों का हमाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आप लोगों का बेस्ट एयरपोर्ट जो है, वो आपका बेस्ट एयरपोर्ट जो है वह बना है लगातार 5वीं बारी, 5th टाइम, याद है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोगों का, UAE जो है वह हो जाता है। ये तो इन्फॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा। अब अगर आपसे बात की जाए कि इस एयरपोर्ट का नाम जो है वे क्या है, जो कि दुबई में आप लोगों का कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, पिछला वाला सवाल ही क्या है यहाँ पर आपका आ जाता है भाई, कहता है आप लोगों से दुबई में उस हवाई अड्डे का नाम क्या है जहां दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल और एयरपोर्ट जो है वह बनाया जा रहा है, कि टर्मिनल भी और एयरपोर्ट भी जो है वह भी बनाया जा रहा है। भाई एयरपोर्ट में टर्मिनल होते हैं, तो कहते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर अल मुक्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर शेख खलीफा बिन जायद अल नयान एयरपोर्ट, ठीक है। PM और प्रेसिडेंट के नाम यहाँ पे मेंशन भी करे गए हैं, शेख मोहम्मद बिन सलाम एयरपोर्ट। देखो अगर हम बात करें ये दुबई के अंदर है, बट मैंने आपको नाम क्या बताया, दुबई इंटरनेशनल नहीं बताया, दुबई सेंट्रल वर्ल्ड बताया कि इसका अदर नेम हो जाता है। बट मैंने आपको बताया कि अल मुक्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाता है जी। क्लियर भाई, ठीक, चलो आगे चलें भाई। यहाँ पे अप्रॉक्स लिख लेना गाइज, क्योंकि चीज़ें फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो ज़्यादा है, मैं बोलूँगी अप्रॉक्स तभी लिखवाया आप लोगों को कि इसका खर्च जो है वो बढ़ भी सकता है, ठीक। आगे अगला सवाल क्या बात करता है, कल थी भाई क्या आप लोगों की 1 मई, और 1 मई को 2 दिवस बनाए जाते, 2 नहीं 3 दिवस बनाए जाते हैं। एक तो हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस, है ना। बट एक मैंने रील देखी, उसमें एक लड़की क्या कर रही थी, ऑफिस जा रही थी और ये बोलती है कि हम मजदूरों को मजदूर दिवस पे भी क्या करना पड़ता है, ऑफिस जो है वे जाना पड़ता है। देखो काम तो करना पड़ेगा, क्लियर, वो लेबर वर्क को क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, उनका दिवस जो है वे बनाया जाता है, वो अपने आप को मजदूर कह रही है, ठीक। चलो अब तो ये हो गया। अब कहता है महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है, राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोग देखते हो बॉम्बे, है ना, हम लोग पहले क्या कहते थे, मुंबई, महाराष्ट्र को बॉम्बे और बम्बई के नाम से जो है वे जानते थे। क्या होता है 1960 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू
अगर हम बात करें अधिनियम आप लोगों का जो ये कहता है कि बॉम्बे को क्या कर दिया आप लोगों का 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, जिसमें से एक गुजरात हो जाता है और एक महाराष्ट्र हो जाता है। एक तो गुजरात था, दूसरा अगर हम बात करें महाराष्ट्र जो है वह हो जाता है। तो दोनों का दिवस जो है वो कब बनाया जाता है मैम? 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष 2024 के अंदर ये कौन सा फाउंडेशन डे था, ईयर था? तो 63rd ईयर जो है वह हो जाता है आप लोगों का। ये आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा। क्लास में जैसे ही आओ, क्लास को लाइक और शेयर दोनों काम जो है वह आप लोगों ने करने हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करी जाए मैम, ये भी ठीक है, तो ये कब होता है? ये होता है 1960 के अंदर। कब होता है मैम? 1960। आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर जो है वे हो जाएगा। हालांकि हम बात करें आप सभी से कि इस दिन कौन कौन सा दिवस बनाए जाते हैं। आपने देखा गुजरात डे है ना, फाउंडेशन किसकी भाई? हमारे इंडियन स्टेट्स की, जो कि आप बोल दो कि गठन भारतीय राज्यों का, राइट। अब कौन कौन सा मैम? जिसमें आप लोगों का गुजरात शामिल है और महाराष्ट्र है। गुजरात एंड महाराष्ट्र जो है वे हो जाता है। साथ ही हम इसके साथ एक और दिवस भी जो है वो बनाते हैं, और वो एक और दिवस कौन सा है आप लोगों का? एक और दिवस है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस बनाते हैं, है ना, जिसको आप इंटरनेशनल लेबर डे भी जो है वह कहते हो, ठीक है। और वर्कर्स डे और वर्कर डे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसका संबंध, मैंने आपको बताया था ILO से जो है वे हो जाता है, जिसका गठन 1919 अप्रैल में किया गया था। आप ऐसे कह सकते हो 11 अप्रैल 1919। हेडक्वार्टर की बात करें तो जनेवा, स्विट्जरलैंड, और अध्यक्ष की बात करें तो गिलबर्ट होंगबो, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि फाउंडेशन डे जो है वे बनाया जाता है। हम यहाँ पे बात करें भाई किसकी? गुजरात की, है ना। तो यहाँ के राज्यपाल का नाम हमें पता होना चाहिए, और किसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को? राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का। किसका मैम? मुख्यमंत्री का नाम हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाते हैं आप लोगों के? राज्यपाल और आप लोगों के क्या भाई? मुख्यमंत्री। तो भूपेंद्र पटेल मंत्री भूपेंद्र पटेल। और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो आचार्य देवव्रत, ठीक है। ये आपके राज्यपाल जो हैं वे हो जाते हैं, ठीक है। 63rd यानी कि 1960 में इसी का ही गठन किया गया था। राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है? गांधीनगर, है ना। और अगर हम बात करते हैं आप सभी से किसके बारे में, इसके साथ आगे चलते हुए, यानी कि अगर हम बात करें, ये होगी आप लोगों की राजधानी। क्या हो गई? राजधानी जो है वह हो जाती है भाई। ऐसे ही हम अगर महाराष्ट्र की बात करें आप सभी से, किसकी बात करें आप लोगों से? महाराष्ट्र की बात करें, इसकी भी राज्यपाल, ठीक, मुख्यमंत्री और राजधानी, ठीक है। तो ये भी हमें मालूम होने चाहिए। राज्यपाल का नाम क्या है भाई? यहाँ पे रमेश बैस। मुख्यमंत्री का क्या नाम है जी? मुख्यमंत्री का नाम है आप लोगों के एकनाथ शिंदे। और राजधानी का क्या नाम है? राजधानी आप लोगों की मुंबई। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि आप लोगों के ये जो राज्य हैं ये किस किस से सीमा साझा करते हैं, अगर हम बात करें आप लोगों से किसकी? अन्य राज्यों की जिसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए आप लोगों से किसकी? महाराष्ट्र की, तो बेसिकली गुजरात की। तो गुजरात आप सभी का राजस्थान के साथ बॉर्डर टच करता है, आपका मध्य प्रदेश के साथ भी है बॉर्डर आप लोगों का टच जो है वह करता है। कौन जी? आप लोगों का गुजरात। और तीसरा महाराष्ट्र से अलग हुआ था, तो महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर जो है वह भी टच करता है आप लोगों का,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलें आगे। ठीक है, और बाकी अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो ये राज्य साझा कर रहा है सीमा, यानी कि राज्य के साथ बॉर्डर जो है अपना मिला रहा है, वो कौन कौन सा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों का गोवा है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कर्नाटका है, तीसरा तेलंगाना है, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें आप सभी से, क्या हो जाएगा आप लोगों का? और राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य आप लोगों के हो जाते हैं भाई? गुजरात तो खुद ही है, क्योंकि गुजरात से सीमा साझा करके ही, वैसे तो गोवा बीच में आ ही गया है। अब फिर बात करी जाए आप लोगों से पांचवे की, तो पांचवा गाइज आप लोगों का दादर व नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। और आपका अरेबियन सी के साथ भी, ठीक। तो ये गाइस क्या है, बॉर्डर साझा करने वाले राज्य जो है आप लोगों के हो जाते हैं भाई, ठीक है। आप इसमें एमपी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया आप लोगों का फाउंडेशन डे के बारे में, ठीक। आगे चलते हैं, राइट आंसर क्या? 1960। अगला सवाल क्या बात करता है? कहता है आप लोगों से, अच्छा एक सवाल और डाला था मैंने इससे जुड़ा, वो कहाँ गया? वो ये रहा, इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसके साथ ही लिंक्ड है। कहता है आप लोगों से, गुजरात को किस प्रांत से विभाजित किया गया था? मैंने क्या बताया, वही पीछे वाली सारी की सारी लाइंस है, जो कि बॉम्बे है आप लोगों का, है ना। 1960 में इसको विभाजित करा गया आपका गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि दो अलग स्टेट्स बनाए गए। तो आपको पता है किससे मैम? बॉम्बे का, है ना। किसका पार्ट है? गुजरात आप लोगों का बॉम्बे का पार्ट है, यानी कि ये विभाजित किया गया आप लोगों का बॉम्बे प्रांत से, ठीक है। राइट आंसर बॉम्बे, आप बॉम्बे लिख लो या फिर बम्बई, है ना, बॉम्बे बम्बई, ठीक। राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है आप लोगों से कि चिथिरई उत्सव है, चिथिरई उत्सव जो है वो आप लोगों का कहाँ बनाया जाता है? बेसिकली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ बनाया गया। तो अब बात करी जाए ये कैसा फेस्टिवल है? जो भगवान सुंदरेश्वर हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ, शिवजी, शंकर, है ना, इनका, और जो विष्णु भगवान की बहन है, जिनको आप लोग मीनाक्षी कहते हो। मीनाक्षी किसका रूप है? माँ पार्वती का ही रूप है, सती के ही रूप से जो है सारे अलग अलग रूप जो है व्याह रहे। तो उनके मिलन के जश्न में ये फेस्टिवल जो है वह बनाया जाता है। क्या बोला? ये फेस्टिवल आप सभी का, अब आप आंसर लगा सकते हो, मैंने आधा आंसर आपको बता दिया है, ठीक है। आधा मतलब हिंट दे दिया। अब जो लंबे समय से जीके पढ़ रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है, तो वो आसान से लगा देगा। मैम मीनाक्षी नाम लिया तो यहाँ पे क्या सेट बैठने वाला है आंसर, ठीक। तो अभी बात करी जाए, ये आपका जो उत्सव है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबसे पहले ये भगवान शिव, ऐसे लिखते हैं, सुंदरेश्वरा, भगवान सुंदरेश्वरा और जो यहाँ फिर ब्रैकेट में लिखना भगवान शिव जी, ठीक है, और भगवान विष्णु की बहन मीनाक्षी। कौन सी भाई? आप लोगों की मीनाक्षी, ठीक है, के मिलन के जश्न में इस उत्सव को जो है वह बनाया जाता है ना। मिलन के यानी कि जश्न में जो है वो ये फेस्टिवल जो है ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फेस्टिवल क्या है। अब इस फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो ये आपको पता है तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य के अंदर आपके वेगई रिवर जो है वो बेसिकली फ्लो करती है, वेगई, ठीक है।
अब तमिलनाडु में वेगई नदी जो फ्लो करती है, तो इस वेगई नदी की जब हम बात करें आप सभी से, तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु के मदुरई के अंदर, है ना। कहाँ पे, तमिलनाडु के मदुरई, मदुरई के अंदर आप लोगों का ये नदी जो है वो फ्लो करती है। और ये अगर हम बात करें आप सभी से, तो फेस्टिवल सिटी, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानी जाती है। कौन सी मैम? मदुरई इज नोन एज सिटी ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, खुद ही फेमस है। और इसी मदुरई, इसी बेसिकली नदी के किनारे पर इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है अब ये जानते हैं मैम। किया जाता है अप्रैल माह के अंदर, ठीक है, अप्रैल माह के अंदर या फिर तमिल महीने के अंदर। कब कब मैम? अगर हम बात करें, सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ, और हम कह सकते हैं आप लोगों से, आप बोलोगे मैम मई चल रहा है, भाई फेस्टिवल तो सेलिब्रेट हो ही रहा है ना, बोला ना 15 डेज का है। या फिर कह सकते हैं आप लोग इसको तमिल मंथ, ठीक है। अप्रैल मंथ और तमिल मंथ कितने दिनों का होता है मैम? 15 डेज का होता है, 15 दिनों का, 15 डेज का फेस्टिवल ये है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है बता दिया। अब इसमें क्या निकाले जाते हैं? जुलूस जो है वह निकाला जाता है। क्या भाई? जुलूस जो है वह निकाला जाता है, यानी कि एक तरीके से नगर में जो कीर्तन होता है उस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भगवान जी, है ना, इसमें भगवान जी, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे शिवरात्रि होती है ना, तो क्या किया जाता है? नगर के अंदर कीर्तन, या फिर गुरुपुरब होता है तो नगर के अंदर कीर्तन जो है वो निकाला जाता है, ताकि लोगों के लिए क्या हो, लोगों को पता चले, अवेयर हों लोग, और एक सेलिब्रेशन का भी माहौल जो है वह भी बन जाता है। धूमधाम से खाने पीने की चीज़ें जो है वह भी होती है, और इसमें स्टॉल भी लगते हैं, जैसे कल भंडारा हुआ था, है ना, मुखर्जी नगर में, रोजगार सेतु। आप लोगों को पता है, जब मैं जा रही थी तो देखा बहुत 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 भीड़ लग रही है, और बहुत तेज़ धूप भी हो रही थी, ठीक। तो अगर हम बात करें भगवान जी को क्या किया जाता है, मतलब रूप बन के आते हैं ना, नॉर्मल मैन और वुमेन्स क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं, उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आर्ट और कल्चर, बेसिकली कल्चर को। तो भगवान जी को क्या कराया जाता है? हरे रंग के कपड़े जो है वो उन्होंने पहने होते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें आप सभी से, और क्या इसके अंदर करा जाता है? और सुनहरे रंग के घोड़े पे सवार होते हैं। क्या भाई मैम? आप लोगों के जो हॉर्स होता है सुनहरे, सुनहारे हो गए ना, सुनहारे, तो मतलब कह सकते हैं कि हॉर्स जो घोड़ा है, पर भगवान क्या होते हैं? सवार जो है वह होते हैं, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का राइट आंसर? डी जो है वह हो जाता है। और मदुरई के अंदर आप लोगों का कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है, ये याद रखिएगा। मदुरई में आपको कौन सा टेम्पल देखने के लिए मिलता है? मदुरई में आपको मीनाक्षी टेम्पल देखने के लिए जो है वह मिलता है। भाई यहाँ तक क्लियर सभी को? चलें आगे, ठीक। अब तमिलनाडु की यहाँ पे बात करनी थी हमने, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु में पीछे एक सवाल करवाऊंगी, उसको ध्यान रखना। आपको पता है नीलगिरी ताहार के बारे में जानते हो? 2023 के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था स्टेट द्वारा ही, कि ऐसी लुप्तप्राय प्रजाति को क्या किया जाए? बचाया जाए। नीला नहीं होता, उसका नाम ही बेसिकली नीलगिरी ताहार जो है वह होता है। अब बात की जाए तो स्टेट ने पिछले वर्ष क्या किया? प्रोजेक्ट चलाया। इस बार IUCN ने मिलकर यहाँ पर क्या करा है? प्रोजेक्ट जो है वे चलाया है। ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात की जाए, CM की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए, और राजधानी की बात करी जाए आप लोगों से, ठीक। तो यहाँ पे जो CM है वो है MK स्टैलिन, RN रवि, कैपिटल चेन्नई, ठीक है। ये हो गया। चलो इसके बाद अगर हम बात करें और क्या चीज़ें हैं जो हमारे जानने वाली चीज़ें हैं, यहाँ लिखना नीलगिरी ताहार क्या है? स्टेट एनिमल है, राज्य का पशु है,
ठीक, तो इसको क्या करने के लिए, कंजर्व, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं अंडरस्टैंड, ऐसी क्या भाई, लुप्त प्राय प्रजाति को, लुप्त प्रजाति क्या करना, समझना और बचाना, ठीक है। 3 डेज का सर्वे चलाया गया, 3 डेज सर्वे चलाया गया आप लोगों का, किसके द्वारा, बाय हुम, बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हालांकि इसके लिए ही 2023 में स्टेट ने भी क्या करा था आप लोगों का, स्टेट ने भी कैंपेन जो है वे रन करवाया था, ठीक है, क्लियर। चलो, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी भाई, मदुरई की, किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मदुरई की। तो हमें पता है मदुरई वेगई रिवर के किनारे बसा एक, हम कह सकते हैं क्या है, शहर है। वेगई रिवर के पास में बसा एक शहर है, जो कि आप लोगों का सिटी ऑफ फेस्टिवल्स है ना, त्योहारों का शहर जो है वह कहलाता है भाई। इसी में ही ये फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जो है वह गया है। अगला सवाल कहता है B2B पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आयोजित की गई है भाई, की गई है ना, की गई है। देखो B2B जो आप लोगों की क्या है, एक इन्वेस्टमेंट, एक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट, और हम कह सकते हैं एक आर्थिक इन्वेस्टमेंट, निवेश की एक समिट हुई है। क्या हुई है, एक आर्थिक निवेश की समिट है, आर्थिक निवेश की, निवेश का सम्मेलन लिख लो, ठीक है, ये हुआ है, ठीक, जिसमें भारत और नेपाल था। किसका भाई, दोनों देशों की बात करें हम लोग तो इसमें कौन कौन से देश थे, भारत भी था प्लस नेपाल भी था, ठीक है। अब इसके अंदर भाई देखो, जब आर्थिक निवेश की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ है ना, इकोनॉमी में अपने इन्वेस्ट करने की बात करी, तो कैसे कैसे मैं इन्वेस्ट जो है वे करूँगी इसके अंदर। तो इनके जो पॉइंट्स थे भारत और किसके भाई, नेपाल के, वो क्या थे मैम, कि हम क्या करेंगे, ऊर्जा पर बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, ऊर्जा पे, आपकी जो एनर्जी होती है उस पे बात करेंगे। कृषि पर जो है वह बात करेंगे, जो आप लोगों की खेती होती है, जो कि हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा स्रोत है इंडियन की, अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, ठीक है, क्योंकि हर कोई क्या है, नॉन वेजिटेरियन जो है वो यहाँ पर नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से किसकी, ऊर्जा हो गया आप लोगों का। फिर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन पे और एटसेट्रा चीज़ों पर क्या किया गया, वार्ता जो है वे करी गई, जो कि क्या करेगी आप लोगों के, एक तो बिजनेस बूस्ट करेगी, दूसरा इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तीसरा रिलेशन दोनों देशों के क्या करेगी, बूस्ट करेगी। ये काम इससे होगा भाई, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्ड कहाँ करवाई गई, कहाँ इसका आयोजन जो है वे किया गया, तो आयोजन जो है वह आप लोगों का नेपाल के काठमांडू के अंदर किया गया। कहाँ किया गया मैम, नेपाल के काठमांडू, यानी कि यहाँ की राजधानी के अंदर किया गया। इसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया और हम कह सकते हैं एम्बेसी ऑफ नेपाल बेसिकली जो है, यानी कि नेपाल सरकार जो है वो इसके अंदर सम्मिलित जो है वह थी, ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को। चलो, अब अगर हम बात करें आप सभी से कि ये हो गया आप लोगों का आर्थिक निवेश की सम्मेलन है, जो कि आपकी काठमांडू में करी गई है भाई, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी हाइड्रो पावर होती है, हाइड्रो पावर, इस पे भी वार्ता जो है वह करी गई, यानी कि कुछ पॉइंट्स थे जिन पर यहाँ पर आप लोगों की चीज़ें जो है वो देखी गई। नेपाल से भारत क्या आता है, बेसिकली टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है वे आते हैं। तो आप इसमें एक और पॉइंट एटसेट्रा में जोड़ सकते हैं कि आप लोगों का पर्यटन पे भी बात जो है, टूरिज्म पे भी बात जो है वह भी करी गई है भाई, क्लियर। चलो, अभी नेपाल की बात कर लें हम आप लोगों से। तो नेपाल क्या है आप लोगों का, एक नेबरिंग कंट्री है ना, पड़ोसी देश है अपना, क्या है भाई, पड़ोसी देश है
भारत का। ठीक है जी। अभी यहाँ पे जो सीएम यहाँ पे जो पीएम है वे कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वे कौन है। ठीक है, और हम कह सकते हैं आप सभी से यहाँ की कैपिटल जो है वे क्या है, यहाँ की करेंसी जो है वह क्या है। आप लिखना कि मैम एक एशियन कंट्री है, क्या है, एक एशियन कंट्री है। ठीक, अच्छा पीएम मैंने क्या कैसे याद करवाया था आपको कि अगर हम भारत की बात करें अपने देश की तो हमारा फर्स्ट पर्सन जो है कंट्री का कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर हम याद करने लगे नेपाल के लिए तो हम कहेंगे सबसे बड़े हमारे, अगर हिंदू धर्म की बात करें हम भगवान जी को क्या करते हैं, समर्पित, यानी कि भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पे एक नाम है भगवान का, यानी कि रामचंद्र पौदल। ठीक है, राम से प्रेसिडेंट आपने याद कर लिया, और राम के पास जब हम जाते तो क्या चढ़ाते, पुष्प कमल दहल, क्या ऐसे लिख देते हैं, पुष्प कमल दाहाल जो हैं वे आपके कौन हो जाते हैं, पीएम हो जाते हैं। कैपिटल की बात करें काठमांडू, और करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपी। ठीक है जी, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या बात करता है, क्या कहता है आप लोगों से कि भारत के शहर में 2025 BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है वह करने वाला है। 2008 के बाद भारत पहली बारी क्या कर रहा है, मेजबानी जो है वे कर रहा है, जो कि बैडमिंटन जूनियर की बात यहाँ पर करी गई है। तो लिखना कि 2008 के बाद, आफ्टर 2008 इंडिया जो है वो आप लोगों का फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब भारत जो है होस्ट कर रहा है, अनाउंस किसके द्वारा करा गया, मैम अनाउंस किया गया भाई किसके द्वारा, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और आप कह सकते हो बैडमिंटन महासंघ जो होता है आप लोगों का, विश्व महासंघ, उसके द्वारा क्या किया गया, आप लोगों का अनाउंस जो है वे किया गया है। अब भारत में भी कहाँ पर हो रहा है, तो कब, यानी कि अगर हम बात करें डेट की बात, बोलो कि मैम कौन से महीने में कौन से दिन पर किया जा रहा है, तो लिखना नॉट डिसाइडेड येट, यानी कि सून जो है, जल्द ही आपको डेट जो है गवर्नमेंट जो है बात करके, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बात करके आपको बताएंगी। बट अगर हम बात करें ईयर, हाँ जी ईयर डिसाइडेड है 2025 के अंदर। क्या भाई मैम, 2025 के अंदर। अच्छा, अब ये कहाँ पर, पुणे, शिलोंग, कोलकाता या फिर गुवाहाटी, तो आप कहना मैम असम राज्य में, कहाँ पर, असम राज्य में आप लोगों का गुवाहाटी के अंदर जो है वह क्या किया जा रहा है, वह आप लोगों का विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो है वे की जा रही है। अब इसका आयोजन जो है वो कौन करेगा, तो हमारी ही भारतीय, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन जो है वह इसको, या फिर एसोसिएशन, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन जो है वो इसको क्या कर रही है, होस्ट करेगी। यानी कि इसका जो जितना भी क्या बोलते हैं कार्य है या फिर रिस्पॉन्सिबल जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है आप लोगों की, जिसका मुख्यालय आप लोगों को चेन्नई के अंदर देखने के लिए मिलता है। 1975 के आसपास इसका गठन जो है वह किया गया था। ठीक है जी, क्लियर, चलो हो गया यहाँ। चलो इसको लिख लेते हैं, जो हमारी बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन है जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। ऑर्गेनाइज करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन। ठीक है, अब इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वह कब करा गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1975 बोल दिया मैंने, 1934 के आसपास किया गया था। मुख्यालय इसका गाइस कहाँ है, चेन्नई। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप ये मत बोलना मैम आपने प्रेसिडेंट की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिख दिया है ना, बट यहाँ के जो बैडमिंटन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, नॉट शर्मा, इट्स शर्मा।
ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं असम राज्य की, किसकी बात करते हैं मैम, स्टेट असम के बारे में। तो असम में आप लोगों के सीएम का नाम क्या हो जाता है, असम में आपके सीएम का नाम हो जाता है सेम हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। गवर्नर की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है। आप कैसे याद करोगे दोनों को, कि हेमंत को गुलाब बहुत पसंद थे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी गाइस एक बात और, मैंने आपको कल की न्यूज़ के अंदर बताया था, मैं आपको कल स्टैटिक की क्लास जब बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया होगा कि असम आप लोगों का ऐसा स्टेट है, पहला ऐसा स्टेट जिसने पॉलीगैमी विवाह को बैन करा था। याद करवाया था मैंने। असम कौन सा स्टेट है, असम एक ऐसा स्टेट है और इंडिया का फर्स्ट स्टेट हम कह सकते हैं जिसने पॉलीगैमी मैरिज को बैन करा था। ठीक है। असम के अंदर ही, ये 2023 की करंट बता रही हूँ मैं आपको, है ना, 2023 की करंट बता रही हूँ। अगर हम बात करते हैं स्टेट असम की, तो असम ने क्या करा था भाई, असम की बात करें तो इसने 1 लीटर की जो पानी की वाटर बॉटल आती है, 1 लीटर और उससे कम की पानी की जो बॉटल है, वाटर बॉटल, इसको क्या करा मैम, बैन जो है वह कर दिया था। क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि असम के अंदर पिछले वर्ष बिहू नृत्य किया गया और गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड होती है उसके अंदर नाम दर्ज किया गया। तो असम में अगर हम बात करें आप लोगों का, क्या किया गया था, बिहू नृत्य किया गया था पिछले वर्ष, जो कि आप लोगों का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल और डांस है ना। क्या है मैम, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल और साथ में नृत्य भी है। तो लिख लेना, इसने क्या किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वे बनाया। ठीक है। कैसा फेस्टिवल है मैम, हार्वेस्ट का, और क्या है, एक डांस भी है। ओके जी, क्लियर है आप सभी को। अच्छा, साल में 3 बार बिहू किया जाता है ना, साल में ईयर भर में आपका 3 टाइम्स बिहू जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है भाई। ठीक है। और क्या था, अच्छा मुझे बताओ कि साल 2023 में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू असम जाती हैं। असम जाती हैं तो असम के अंदर ना महिलाओं के लिए एक आप लोगों की क्या करती हैं, एप्लीकेशन को लॉन्च करती है सुरक्षा के लिए। वो कौन सी एप्लीकेशन है, नाम चाहिए मुझे, है ना। प्रेसिडेंट जो है हमारी, वो क्या करती हैं 2023 के अंदर आपका असम विजिट करती हैं और महिला सुरक्षा के लिए आप लोगों का एक एप्लीकेशन को लॉन्च करती है। जैसे कोई रात में महिला बाहर जा रही है काम से, तो उसकी सेफ्टी जो है वो मस्ट है। तो भाई अगर हम बात करें आप सभी से, तो एप्लीकेशन का नाम बताएंगे क्या है, और ये क्या करती है आप लोगों की सुखोई एयर क्राफ्ट में बैठकर करीबन 30 मिनट की यात्रा करती है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरी महिला बन जाती है हमारी राष्ट्रपति जो ये काम करती हैं। ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप सभी से, सिंपल सवाल को देख के डरो मत, सवाल ही सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। देखो एक NHPC हमारी क्या है, हम जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हम कह सकते हैं हाइड्रो पावर बनाने वाली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वे हो जाती है। अब NHPC ने एक कोलैब करा है, यानी कि NHPC ने हमारा क्या करा है, एक कोलैब जो है वे करा है, एक MOU पे जो है वो हस्ताक्षर करे हैं भाई। तो कहता है भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी किसके लिए करें, आंसर यहाँ पर आ गया आपका, भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ सहयोग करने वाली आप लोगों की कौन सी आप लोगों की नॉर्वे की एक कंपनी जो है वह हो जाती है, उसका नाम चाहिए। देखो भाई क्या है, सबसे पहले हम NHPC की जब बात करते हैं 1975 में इसका गठन किया गया था, है ना। और हम अगर जब देखते हैं तो ये हाइड्रो पावर पे काम करती है, लार्जेस्ट हम कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर पे काम करने वाली कंपनी है। ये केवल हाइड्रो पावर पे ही काम नहीं करती,
केवल हाइड्रो पावर पे ही काम नहीं करती, आप बोल दो कि भाई मैम विंड पर भी, सोलर पर भी, वाटर तो है ही है इसके पास, और रीन्यूएबल एनर्जी पर भी काम करना शुरू कर रही है। ठीक, तो क्या लिखोगे, जो ये कंपनी है आप लोगों की NHPC, NHPC, ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है भाई, इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर, मतलब क्रिएट करने वाली कंपनी है ना। फिलहाल सरल शब्दों में हम इसको ये समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं आप सभी से कि ठीक है मैम ये तो हो गया, अब आगे और बता दो। आगे ये है कि आपको पता है कि किस पे काम करती है, हाइड्रो पावर पे, जल विद्युत पर काम जो है वे करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वे बनाती है। ठीक है मैम, ये भी हमको समझ में आ गया। अब नॉट ओनली, ये भी लिखना कि नॉट ओनली ये हाइड्रो पावर पे काम करेगी, हाइड्रो पावर पे काम करती है, बट हम कहेंगे बट ये इसके और भी क्या है सेगमेंट्स हैं जहाँ पे काम करती है, बट इन अदर सेगमेंट टू, जैसे कि भाई मैम जैसे कि आप लोगों का रीन्यूएबल एनर्जी, क्लियर। दूसरे की बात करें मैम आप लोगों से सोलर एनर्जी, तीसरे की बात करें आप लोगों से विंड एनर्जी, और चौथी की बात करें तो वाटर पे काम कर ही रही है। इन सब पे ये काम जो है वे करती है। इसके गठन की बात कर दूं मैं आप लोगों से, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर दूं तो कब हुआ था, 1975 के अंतर्गत हुआ था। अब ये क्या कर रही है, आपकी ओशन सन के साथ MOU साइन किया है। नाउ इसने क्या करा है आप लोगों का, ओशन सन के साथ, जो कि एक नॉर्वे कंपनी है, इसके साथ कोलैब करा है। क्यों करा है मैम, फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है उसको बनाने के लिए। अभी ये डिसाइड नहीं किया कि भारत में कहाँ बनेगा, है ना, जगह नहीं बताई गई है। ठीक है, अब ये क्या क्या करेगी, ये आपके पैनल्स को जो है, मेम्ब्रेन्स को, जो सोलर की एनर्जी की मेम्ब्रेन्स होती है, पैनल्स होती है, फोटोवोल्टिक चीज़ें होती हैं, उसका इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ लिखना क्या क्या करेगी भाई मैम, ये फोटोवोल्टिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, भौतिकी विज्ञान में पढ़ते होगे, उसका यूज़ कर रही है ना। क्या कर रही है मैम, इफ़ेक्ट्स का यूज़ जो है वे करेगी। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है, मेम्ब्रेन, आप बायोलॉजी में मत घुसना, है ना, हम इसी टर्म्स में चल रहे हैं। मेम्ब्रेन को क्या करेगी भाई, इंस्टॉल जो है वे करके ये जो प्लांट है वे बनाएगी। अभी बात करी जाए ये क्या कंपनी है, तो मैंने बताया ओशन सन नाम की कंपनी है। तो MS ओशन सन ये कंपनी है नॉर्वे की, जो ये कार्य आप लोगों का कर रही है। नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो यहाँ की कैपिटल जो है वह हो जाती है भाई। ठीक, आगे अगला बात करते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार क्वेश्चन लगा के रखना इसको। ये क्या कहता है, इसका कहना है कि अगर हम एयर IQ और IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार बात करें, जो कि पॉल्यूशन प्रदूषण पे ये बात जो है बताती है। अब इसका कहना यह है कि जरा बताइएगा कि दुनिया भर में टोटल कंट्रीज ली गई 101, है ना। दुनिया भर के 101 कंट्रीज की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा प्रदूषित एयर जो है वो कौन से देश के अंदर व कौन सी राजधानी के अंदर जो है वो देखने के लिए मिली है, जो कि 101 कंट्रीज का डेटा है। क्या है, 101 कंट्री का डेटा है। और किस पे डेटा है मैम, प्रदूषण पे, पॉल्यूशन पर आप लोगों का डेटा जो है वे लिया गया है भाई। ठीक है मैम, अब किसके द्वारा लिया गया है, तो आपका एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, IQ एयर द्वारा जो है वह आपकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई है। ठीक, अब ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है ना, ये कहती है कि नेपाल का जो काठमांडू है, नेपाल का जो
काठमांडू है ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब इसने क्या क्या बताया रिपोर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। इसने रिपोर्ट में बताया है ऑन एन एवरेज, अगर मैं नेपाल के सिटीजन्स की बात करूं जो काठमांडू में फ़िलहाल में रह रहे हैं, वहाँ पर एवरेज एज में गिरावट देखने के लिए मिली है 4.1% की। यानी कि एक व्यक्ति, एग्जाम्पल मैं केवल 50 वर्ष ही जीऊँगी तो उसमें से 50 में से भी 4.1% कम हो गई है मेरी आयु, जस्ट बिकॉज जो टॉक्सिक गैसेस है जो मेरी बॉडी के अंदर इनहेल, मैं सांस ले रही हूँ तो जा रही है और नुकसान पहुँचा रही है। पॉल्यूशन इस हद तक जो है वो बढ़ गया है। तो इसमें सबसे पहले नेपाल ने कहा है, नेपाल गवर्नमेंट ने, हम कह सकते हैं, एक नोटिस इशू करा है और उसके अंदर कहा है कि वियर मास्क, आप मास्क पहने अपनी सुरक्षा के लिए भाई। ठीक है, क्या करें, सुरक्षा के लिए क्या करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहना है कि नेपाल के लिए कहा गया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति की एवरेज एज के हिसाब से हम बात करें, औसत आयु की बात करें, किसकी मैम, औसत आयु की जब हम बात करते हैं तो औसत आयु में गिरावट देखने के लिए मिली है। वो कितनी गिरावट देखने के लिए मिली, कम हो गई है 4.1%, बहुत बड़ी बात है ना। फिर अगर हम बात करते हैं क्यों, रीज़न क्या है जो कि टॉक्सिक गैसेस बॉडी के अंदर आ रही हैं, रीज़न क्या है आप लोगों का, सीधा सीधा जो सवाल बता रहा है, पॉल्यूशन है और क्या है, हानिकारक टॉक्सिक गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस जो हैं वे आ रही है भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी लिस्ट के अंदर हनोई भी है, अपना भारत का दिल्ली भी आता है ना, इसी लिस्ट के अंदर, फॉलोड बाय, अगर हम बात करें आप लोगों से, इसी लिस्ट के अंदर हमारा दिल्ली भी आता है, हनोई भी आता है, क्योंकि बहुत सारे देश लिए गए, 101 शहरों का आंकड़ा जो है वे उठाया गया, तो 101 शहरों के आंकड़े में ये बात करी गई है। अच्छा, अब रीज़न तो बता दिया मैम, पॉल्यूशन है, टॉक्सिक गैसेस है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसे देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा ये हार्म करने वाला है, सबसे ज़्यादा हार्म जो है वो कौन से नागरिकों को, कौन से सिटीजन्स को जो है वह करेगा, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम आयु के, क्या है, जो कि हम कह सकते हैं अंडर 5 हैं एज, जिनकी किड्स की, है ना, चिल्ड्रन की, उनको ये काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं और किसको हार्म करेगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है ना, जो आगे जाकर मां बनने वाली हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन्स को क्या कर रहा है, ये हार्म जो है वह कर रहा है। तो ये नुकसान हो रहा है, क्या है भाई, एवरेज एज। अब लिखना कि एवरेज एज का जो आपका गिरावट देखने के लिए मिली है वो कितनी देखने के लिए मिली है मैम, 4.1% की। डन, चलो आगे चलते हैं। मैं नेपाल के बारे में आपको लिखवा ही चुकी हूँ। ठीक, क्या कहता है ये सवाल, कहता है आप लोगों से कि अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, सोशल यानी कि सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले हुए हैं उसको कंप्लीट करने की, तो इसमें आप लोगों का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली ये अवार्ड है, ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है, हम कह सकते हैं एक महिला को। किसको दिया गया है, महिला को, जिसको आप कह सकते हो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड है 2024 का, 2024 का। अब बात की जाए, ये दिया गया है आप लोगों का बीना मोदी को, डॉक्टर बीना मोदी, जो कि हम कह सकते हैं क्या है, अगर इन्होंने कौन कौन से काम करे, पिछले ही वर्ष इन्होंने एक कैंपेन रन करा था जो कि खुशी नाम का कैंपेन था। इसके अंदर जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी लड़कियां हैं, और भी हम कह सकते हैं छोटी लड़कियां और लड़कियां जो हैं, जो हम कह सकते हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उन तक शिक्षा पहुंचाने का।
आंध्र प्रदेश के जो भी फार्मर्स हैं, किसान भाई लोग हैं, उनके हेल्थ से लेकर उनकी इकोनॉमी, उनका बेसिकली व्यापार कैसे और बूस्ट अप हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों पर इन्होंने काम करा है। तो क्या क्या करा है आप लिखना जो इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने क्या चलाया, कैंपेन चलाया, जो कि आप लोगों का 2023 में चलाया, किस नाम से, खुशी। ठीक है, और इस खुशी ने क्या करा, इस खुशी ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए खुशी लेकर आया। क्यों, शिक्षा के जगत में क्या है भाई, आप लोगों का जो रूरल एरियाज में आप लोगों की गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन के लिए ये प्लान जो है वह चलाया गया। साथ ही हम कह सकते हैं आंध्रा, ठीक है, यहाँ के फार्मर्स के लिए, यहाँ के किसानों के लिए आपका काम किया गया। कैसा काम किया गया मैम, इनकी फाइनेंशियल हेल्प करी गई, इनकी हेल्थ, इनके स्वास्थ्य पर काम जो है वे किया गया, इनकी इकोनॉमी, बेसिकली फाइनेंशियल चीज़ें बढ़ेंगी तो अपने आप इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, उसको बूस्ट करने का काम जो है वह करा गया है, यानी कि उनको फायदे दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब आंध्रा की बात कर लें हम लोग आप सभी से। आंध्र प्रदेश, आप ये ध्यान रखिएगा कि साल 2023 में इनमें 3 चीज़ों में हेरफेर किया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। सबसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं, यहाँ के राज्यपाल की जब हम बात करते हैं, और यहाँ की किसकी बात करते हैं भाई, कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है, तो सीएम जो हैं वो आप लोगों के भी इन पे अटैक भी हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है। तो क्या कौन है आप लोग के, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, ये आपके रिचेस्ट सीएम थे। क्या थे भाई मैम, रिचेस्ट सीएम जो है वे बने साल 2023 के अंदर। गवर्नर की बात करी जाए तो आप लोगों के गवर्नर थे सुप्रीम कोर्ट के एक, हम कह सकते हैं पूर्व जज, जिनका नाम क्या है आप लोगों का, अब्दुल नाजीर। क्या है मैम, अब्दुल नाजीर। क्या लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर और पूर्व जो हैं वो जज रह चुके हैं। फिर कहते हैं कैपिटल, अमरावती थी, फेरबदल करके विशाखापट्टनम। क्या किया गया, विशाखापट्टनम। काफी सारे कैंपेन चलाए गए शिक्षा को लेकर, किसके द्वारा, इनके द्वारा, है ना। काफी सारे हम कह सकते हैं आपके ऑपरेशन कैंपेन रन करवाए गए, इसको देखे, शिक्षा को ध्यान में रख के, एडुकेशन पर। ठीक है, चाहे उसमें किताबों को वितरित करना हो, चाहे हम कह सकते हैं आगे टैबलेट्स को वितरित जो है वह करना हो भाई। ठीक है, ओके। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, कहता है 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार जो है वे ग्रहण करा है। देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है कि हमारे वाइस एडमिरल जो है ना, वाइस एडमिरल भी छोड़ो, अभी सवाल को छोड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी नौसेना की। नौसेना में हमारे एक चीफ है ना, जिनका नाम क्या था आप लोगों का, आर हरि कुमार। वो रिटायर्ड हुए, उनके ओहदे पर वाइस एडमिरल दिनेश, हम कह सकते हैं कुमार त्रिपाठी को क्या बनाएगा, चीफ बनाएगा। तो उनका वाइस एडमिरल वाला ओहदा जो है वो खत्म, यानी कि बेसिकली क्या हो गया, खाली हो गया, पद जो है वो रिक्त हो गया। तो अब क्या किया गया आप लोगों के, कल के दिन पर शाम के समय पर क्या किया गया, इनको बनाया गया है वाइस एडमिरल ऑफ आर नेवी। तो ये कौन है ये आपको बताना है। देखो ये डिफरेंट ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ट्रेनिंग पे काम कर चुके हैं, साउदर्न जोन पे हमारे काम कर चुके हैं भाई। तो इनका नाम है आप लोगों का वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन। ठीक है, अब इन्होंने जो हम बात करें अपनी नेवी की, सीधी सीधी बात करते हैं, सीधा सीधा उठा के, हमारे चीफ जो हैं फॉर्मर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए। जो हमारे चीफ थे अप टू हम कह सकते हैं 29 अप्रैल, 30 अप्रैल को ये इनकी रिटायरमेंट हुई है। उनका था आर हरि कुमार नाम, हरि कुमार। अब इनके प्लेस पे कोई ना कोई चीफ बनाया जाएगा, यानी कि न्यू चीफ बनाए गए, न्यू चीफ जो है वे बनाए गए 30 अप्रैल को ही, यानी कि 30 अप्रैल का इनका आखिरी दिन था रिटायरमेंट का। 29 तक इन्होंने कार्य करा, 30 को तो रिटायरमेंट ही थी। ठीक है, तो 30 अप्रैल को कौन बनाए गए, वाइस एडमिरल आप लोगों के दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना की जब हम बात करते हैं, आपको पता है नेवी की,
तो नेवी की एस्टेब्लिशमेंट 1950, नई दिल्ली मुख्यालय, एंड क्या बताना था, डे, नेवी डे 4 दिसंबर, ये हो जाता है। क्लियर सभी को? ये रहने दो, ये भी रहने दो अभी फिलहाल में। यहाँ चलते हैं, पहले यहाँ चलते हैं। कहता है कि पहले इस वाले सवाल को करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। कहता है हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की समस्या जो है वो सामने आई है। देखो ये बात तो पहले से ही जायज है कि जिसने अपना कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, है ना, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो कोविड के जो हैं वो आप लोगों के देखने के लिए मिले थे। सर ये रहा सवाल जो आप कल बोल रहे थे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि कोरोना की वैक्सीन को जो है वो लगाया गया, अब इससे क्या होता है, बहुत सारे वेरिएंट्स देखे हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक रेयर केस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं कि जिसने कोविड का इंजेक्शन जो है वे लगवाया था, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। कहने का मतलब बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिले हार्ट के, यानी कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वे बढ़ गए, प्लेटलेट्स डाउन होंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोरिलेट है, हमारी बॉडी से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारा हार्ट रेट, हमारा हार्ट का जो स्पीड है, जो कार्य क्षमता है वह कम होगी। ठीक, फिर अगर हम बात करें आप सभी से कि लोग बीमार जल्दी होने लगे, है ना, कोई भी जैसे खांसी जुकाम जो है उनमें जल्दी जो है हमारे WBC की एक होती है, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि बाहरी आक्रमण जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिजीज जो होती है उससे लड़ने का काम करते हैं, तो वो वीक हो गए, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया। बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिस कंपनी ने इसको बनाया था, जिस कंपनी ने इसको वैक्सीन को डेवलप्ड करा था, और हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करा था, दोनों कंपनी अलग अलग है। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसने इसको क्या करा, डेवलप्ड करा, और बनाने वाली, प्रोड्यूस, उत्पादन करने वाली हमारी सीरम इंडिया की कंपनी थी जिसने इसको बनाया। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी के अंदर, है ना अख्तर जी, हर एक की बॉडी के अंदर इफेक्ट दे, जरूरी नहीं है। ये बहुत रेयर केसेस है कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी, उनका रेशियो कम हो जाएगा। हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो अब बात करिए आप लोगों से, तो ये आप लोगों की कौन सी वैक्सीन थी, तो ये थी आपकी कोविशील्ड। अब इसको कैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, देखो एक्सरसाइज करो, ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी बात है, बॉडी जो है वो फिट रहेगी। दूसरा, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करो, है ना, ग्रीन वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स जो होते हैं आपके एंटी ऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स होते हैं, और भी हम कह सकते हैं अन्य फ्रूट्स जो होते हैं वो भी आप सेवन करो, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। जब आप अपनी बॉडी को आज, अब तो आपको पता चल गया भाई, जिसने बनाया उसी ने ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई क्या है कि ये नुकसान कर रही है आगे लोगों को। ब्रिटेन के अंदर करीबन 40 केस सामने आए हैं जिसके लिए $100 मिलियन की भी डिमांड जो है वह भी करी गई है। तो भाई नुकसान तो हुआ है ना, मैंने नहीं लगवाया था इंजेक्शन। देखो, जिसे आपको पता है, जैसे बाहर जाना था, दूसरी कंट्री जाना था, विदाउट इंजेक्शन के सर्टिफिकेट्स के साथ आप जा ही नहीं सकते, यानी कि आपको पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, तब जाओगे। क्या बीमार करने के लिए इंजेक्शन आए थे क्या? ऐसा नहीं है। सरकार का क्या मानना था, सरकार का मानना था कि भाई हम क्या करें, अपनी जनता को बचाएं। बट यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान जो है वह देखने के लिए मिला, लाइफ लॉसेस जो है वो देखने के लिए मिली है। बट ये नहीं कि हर एक इंसान की बॉडी के अंदर ये होगा, रेयर चांसेस हैं। जैसे कि जो व्यक्ति पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बीमार है तो शायद से उसका हार्ट जो है वो स्टॉप हो सकता है वर्क करना, रेयर केसेस है, हर किसी की बॉडी में ये नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अगला सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है कि दवा कंपनी जो कि कौन सी है, जिस कंपनी ने इसको क्या करा भाई, अगर हम बात करें डेवलप्ड करा, इसका नाम क्या है आप लोगों का, क्या है भाई, एस्ट्राजेनेका। अब अगर हम बात करें, इस कंपनी ने एडमिट करा है, बोला है कि कोविशील्ड लगाने से रेयर साइड इफेक्ट जो है वे देखने के लिए मिल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो इसको डेवलप्ड करने वाली कौन सी कंट्री थी और कौन सी कंपनी थी, तो हमारी भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इससे ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है, घबराओगे तो बोलते ना जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो आप बोलो मैं पॉजिटिव, मैं हूं ठीक, तो क्यों बीमार होगे? आप सोच के ही बैठ गए यार मैंने तो कोविशील्ड लगवा ली थी, अब तो हो गए काम 35। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बट मैंने नहीं लगवाई, मेरे घर वालों ने सबने लगाई है। ठीक, चलो अगला ये सवाल करते हैं और इसके बाद हम अपनी क्लास को बंद करेंगे, है ना, मतलब
ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। मैंने अभी इस सवाल के बारे में आपको डिस्क्राइब भी करा था जब हम तमिलनाडु के एक फेस्टिवल के बारे में जो है वे पढ़ रहे थे। कहता हाल ही में IUCN की देखरेख में नीलगिरी तहार सर्वेक्षण कहाँ शुरू जो है वे करा गया है। मैंने बताया ये 3 डेज का सर्वेक्षण था, 3 डे का हम कह सकते हैं एक तरीके से सर्वे जो है वह था। ठीक है, अब बात करी जाए कहाँ पर मैम, कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? तमिलनाडु, केरल के अंदर। ये लुप्त प्राय प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए और इसको समझने के लिए क्या किया गया है, 3 डेज का कैंपेन और सर्वे जो है वो रन किया गया भारत के तमिलनाडु में। अब हमें नीलगिरी तहार केरल में भी देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है ना। और हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में भी हमको कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? तमिलनाडु के अंदर मैम, प्लस केरला के अंदर। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स आप कह लो। ठीक है, नीलगिरी तहार नीलगिरी में ही पाया जाता है। और आप कह लो कि ये दोनों आते किस में? वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं और ईस्टर्न घाट में भी हमको देखने के लिए मिलता है। क्या किया जाएगा? इसको कंजर्व और अंडरस्टैंड, जो कि आपकी लुप्तप्राय प्रजाति है। लुप्तप्राय प्रजाति जो है वह है। ठीक है जी, तमिलनाडु के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक, चलो अगला सवाल आप लोग लेके जाएंगे। देखो इसी से जुड़ा एक सवाल लेके जाएंगे आप सभी, वो ये है कि वैक्सीनेशन से ही जुड़ा है। कहता है आप लोगों से हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका गृह कार्य है। ठीक है, इस सवाल को आप सभी लगाइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे वाली क्लास के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 बजे जो क्लास होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुबह 8 बजे वाली क्लास लिया करो और आंसर दिया करो, क्लास को लाइक किया करो। आंसर नहीं देने लगे हो तुम लोग, चोरी करने लगे हो इस तरीके से कि आंसर नहीं देना, पढ़ लेना है बट आंसर नहीं देना। सर्च करोगे तो याद रहेगा लंबे समय तक, हमेशा कहती हूँ। तो आंसर कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ये क्लास बताओगे कैसी लगी और कमेंट करोगे क्लास में जो मैंने पूछा है होमवर्क। अभी के लिए धन्यवाद।